जय गुरुदेव। अंतर्बाह्य विधि। दूसरे दिन प्रातःकाल घर के प्रांगण में महाराज श्री गंगा जी की ओर अभिमुख कुर्सी पर विराजमान थे। सामने जमीन पर दरी बिछाए भक्तगण बैठे थे। महाराज श्री, हमने सोचा था कि साधन विधि में जाकर महात्माओं के दर्शन लाभ करेंगे, किंतु वह तो संसार विधि निकली। एकांत में रहते हुए भी कितना कुछ मन में लिए बैठे हैं। एकांत भी मन की एक अवस्था विशेष है जिसमें अपने अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं होता। मन में यदि एकांत हो तो जीव चाहे भीड़ भाड़ में हो, चाहे जन समूह से दूर हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। मन में जगत की चिंताएं, आशाएं लाद कर एकांतवास करना निरर्थक है। आंतरिक साधन विधि की बाहर जगत में खोज करना निष्फल है। एक भक्त कृपा करके इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझाइए। अंतर्विधि तथा बहिर्विधि में क्या भेद है? महाराज श्री, इन दोनों विधियों में कई भेद हैं। पहला भेद तो इनके नाम से ही स्पष्ट है। एक बाहर की ओर जगत में जाती है तथा नीचे उतरती चली जाती है। दूसरी अंतर की ओर ऊपर चढ़ती जाती है। बहिर्विधि को प्रेय मार्ग कहा जाता है तो अंतर्विधि को श्रेय मार्ग। बहिर्विधि माया के आवरण ओढ़ते जाने का, भ्रांति के बढ़ते जाने का एवं वासनाओं से भरा मार्ग है, तो अंतर्विधि माया के आवरण उतारते जाने का, भ्रांतियों को निवृत्त करते जाने का तथा वासनाओं को हटाते जाने का मार्ग है। दोनों विधियां परस्पर विरोधी दिशाओं की ओर जाती हैं। वास्तव में ये दो मार्ग है ही नहीं, एक ही मार्ग है। यदि साधक जगत की ओर जा रहा है तो उसे बहिर्विधि कहा जाता है। यदि साधक अंतर की ओर जा रहा है तो उसके मार्ग को अंतर्विधि कहा जाता है। दिशाओं की विपरीतता के कारण दोनों विधियों का परस्पर मेल संभव कैसे हो सकता है? संसारी जीवों को बहिर्विधि प्रिय लगती है तथा वे उसी पथ को अपना कर चलते हैं। परमार्थी जगत से उदासीन होना चाहता है, अपने द्वारा किए गए विस्तार को समेटना चाहता है। उसे बहिर्विधि में कोई रुचि नहीं होती, अतः वह श्रेय का मार्ग अपनाकर अंतर्विधि का पथिक बनता है। बहिर्विधि जितने नीचे उतरती जाती है उतनी अधिकाधिक स्थूलता ग्रहण करती जाती है। अंतर्विधि अंतर में जितनी ऊपर चढ़ती जाती है उतनी सूक्ष्म होती जाती है। बहिर्विधि में वासना अशुभ होती है जिसका कभी अंत नहीं होता। एक वासना की यदि पूर्ति हो भी जाए तो अनेक नई खड़ी हो जाती है। आंतरिक विधि में वासना शुभ होती है, ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य सिद्ध हो जाने पर विलीन हो जाती है। यही हाल काम, क्रोध, लोभ, उद्विग्नता, विक्षेप, चंचलता आदि विकारों का भी है। जितना जीव बहिर्विधि पर आगे जाता है यह सभी विकार बढ़ते जाते हैं। जितना अंतर्विधि पर ऊपर चढ़ता है
उतने कम होते जाते हैं। दूसरा भेद यह है कि बहिर्विधि में स्थूलता होने के कारण इसमें घटित होने वाली प्रत्येक चेष्टा, घटना, प्रयत्न अथवा दृश्य स्थूल इंद्रियों से ग्राह्य होता है। कोई किसी कार्य को कितना भी छिपा कर करे, किंतु कभी न कभी प्रकट हो जाता है। इस विधि पर दंभ, छलावा, दिखावा, आत्मश्लाघा, परनिंदा सब चलता है। इसके पथिक सदैव दुखी, विक्षिप्त चित्त, चंचल बुद्धि एवं विषयासक्त बने रहते हैं। किंतु अंतर्विधि की अंतर में घटित होने वाली प्रत्येक घटना, लीला, क्रिया, भाव तथा चेष्टा सदैव जगत से अप्रत्यक्ष ही रहती है। उन्हें स्थूल इंद्रियों से कभी अनुभव नहीं किया जा सकता। यद्यपि स्थूल क्रिया स्थूल इंद्रियों के आधार पर होती है, किंतु उन क्रियाओं को अनुभव करने वाला चित्त प्रकृति का सूक्ष्म स्तर है। न ही अनुभवों को वाणी से अथवा लिखकर या संकेत से या अन्य किसी उपाय से प्रकट किया जा सकता है। इन अंतर क्रियाओं की कर्ता आंतरिक चैतन्य शक्ति भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है तथा इनका दृष्टा भी अत्यंत सूक्ष्म है। अर्थात ये सूक्ष्म जगत की क्रियाएं हैं जो स्थूल जगत के लिए सदैव अप्रत्यक्ष बनी रहती है। यह अंतर की यात्रा है जिसके अनुभव सदैव अंतर में ही रहते हैं। इसीलिए इस विद्या को गुप्त शिरोमणि कहा गया है। बहिर्विधि के अनुभव गुप्त नहीं रखे जा सकते तो अंतर्विधि के व्यक्त नहीं किए जा सकते। एक भक्त: किंतु महाराज जी, अंतर की अनुभूतियों की लोग चर्चा तो करते हैं, शास्त्रों में भी कितने विस्तार से इनका वर्णन पढ़ने को मिलता है। संतों की वाणियाँ इसका प्रमाण है। महाराज श्री, यह सब अंतर अनुभवों को व्यक्त करने का प्रयत्न मात्र है। जो यह प्रयत्न करते हैं उन्हें भी यह पता होता है कि उनका प्रयास निष्फल है, किंतु फिर भी जन कल्याण की भावना से अभिभूत होकर संसारी जीवों में अध्यात्म के प्रति रुचि जागृत करने की दृष्टि से जितना कुछ भी संभव हो सके प्रयास करते हैं। क्रियाओं में होने वाले आनंद को कौन व्यक्त कर सकता है? क्रियाओं के द्वारा अंतर में जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे बताया ही नहीं जा सकता। जय गुरुदेव।